ये है पूर्वी बुक क्लास 6 स्टैंडर्ड के लिए एनसीईआरटी है। इसके अंदर बहुत से अच्छे चैप्टर दिए गए हैं। उन चैप्टर्स को हम वन बाय वन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों को समझाऊंगी। जो कंटेंट्स हैं हमारी इस बुक का, पूर्वी बुक का, जो कि एनसीईआरटी की एक बुक है 6th क्लास के लिए, इसमें 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट हैं फेबल, फेबल एंड folktales, friendship, nurturing nature, sports and wellness, culture and tradition। सारे ही यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। पहले चैप्टर को आज रीड करेंगे। यूनिट फर्स्ट है फेबल्स एंड फोकटेल्स। सबसे पहले जानते हैं फेबल्स क्या होती हैं और फोकटेल्स क्या होती हैं। जो फेबल्स होती हैं उनमें किसी एनिमल या फिर किसी बर्ड के माध्यम से जो राइटर है मोरल एजुकेशन देता है, और जो एनिमल और बर्ड्स होते हैं वो एक कैरेक्टर, एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमें एजुकेशन देते हैं। फोकटेल्स वो होती हैं जो कभी से चली आ रही होती हैं, हमें पुराने टाइम से, और हम उनको सुनते हैं और उनसे मोरल एजुकेशन लेते हैं, उनसे कुछ सीख हम लेते हैं। तो जो पहला चैप्टर है हमारा है अ बोटल ऑफ ड्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे पहले कुछ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक्टिविटी दी हुई है। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। रीड करने से पहले हम इस एक्टिविटी को करेंगे। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। जो वर्ड दिया हुआ है आ, उस वर्ड के अकॉर्डिंग हमें पिक्चर को क्या करना है, सर्कल करना है। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और अपने आंसर को वर्ड के साथ डिस्कस करते हुए आपको उसको सर्कल भी करना है। यहाँ पे पहला वर्ड है वरीड। ध्यान से देखो, दोनों जो पिक्चर्स हैं, पहली जो पिक्चर है उसमें लड़की सैड दिख रही है, कुछ सोच रही है, और दूसरी जो पिक्चर है उसमें लड़की हंस रही है, लाफिंग कर रही है। तो जो वरिड होता है उसका मतलब होता है चिंतित, सैड होना, कुछ सोचना। तो हम जो हमारी फर्स्ट जो गर्ल है उसको हम सर्कल कर देंगे। अब दूसरा वर्ड है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है, एक जगह तो बहुत सारे ट्रीज दिए हुए हैं, प्लांट्स दिए हुए हैं जो एक ही टाइप के हैं, और दूसरा हमारा एक बिग ट्री का पिक्चर दिया हुआ है। तो प्लांटेशन का मतलब होता है बहुत सारे एक ही टाइप के प्लांट लगाना, दैट इज प्लांटेशन। तो इसको सर्कल कर देंगे। सेकंड वर्ड है सेज। सेज होते हैं साधु। तो हम देख सकते हैं पहली जो पिक्चर है वो है साधु की, और जो दूसरी पिक्चर है उसमें सब्जी वाले की पिक्चर दी हुई है। तो इसलिए हमें सेज को, सेंट को सर्कल करना है, तो इसलिए इसको सर्कल कर देंगे। फोर्थ जो वर्ड है वो है सरप्राइज। सरप्राइज वर्ड में दोनों पिक्चर्स को देखेंगे कि कौन सी पिक्चर में बच्चा सरप्राइज हो रहा है एक्सप्रेशन के साथ। ये देखो, बच्चे ने मुंह खोल रखा है। जब हम सरप्राइज होते हैं तो ऐसे करते हैं, और इसकी आईब्राउज हैं जो, वो देखो कैसे ऊपर उठी हुई है, और आंखें पूरी खुली हुई हैं। तो जो ये वाली पिक्चर है इसको हम करेंगे सर्कल। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें है आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस विद देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। उस समय के बारे में सोचना है जब आपने बहुत मेहनत की थी। व्हाट डिड यू डू देन? तब तुमने क्या किया था। हाउ डिड इट हेल्प यू? जब तुमने वो मेहनत वाला काम किया था, उस काम ने आपकी कैसे मदद की। हाउ डिड इट मेक यू फील? और तुम्हें वो काम करके कैसा लगा था। ये सारी बातें आपको अपने क्लासमेट से और अपने टीचर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। लेट्स रीड द चैप्टर। Ramanatha was
द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामानाथा जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, इसमें बताया है रामानाथा वॉज सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, जमींदार या फिर जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड होती है अपनी खुद की। हिज फादर, तो वो एक जो रामानाथा था वो एक रिच, एक अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। उसके फादर ने बहुत बड़ा एक जमीन का टुकड़ा, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा उसे दिया था, छोड़ दिया था उसके लिए। व्हेन ही डाइड, जब वो मरा था। जब उसके फादर मरे थे तो उस ऑब्वियसली वो बड़ा रिच जमींदार था, तो उसको एक लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा था। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन जो रामानाथा था उसने कभी भी एक भी दिन अपने लैंड की देखभाल के लिए स्पेंड नहीं किया, खर्च नहीं किया। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो कभी भी उसने अपना जो लैंड था उसकी देखभाल नहीं की थी। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए, ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा इसलिए था कि उसके पास एक फनी आइडिया था। और वो फनी आइडिया जो था वो क्या था? ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, देयर वॉज अ मैजिक पोशन, कि एक मैजिक पोशन है, उसमें वो विश्वास करता था। जो पोशन होता है वो क्या होता है? कोई लिक्विड मैजिकल प्रॉपर्टी वाला मटेरियल, कोई ऐसा लिक्विड जिसमें मैजिकल पावर्स होती हैं, उसको बोलते हैं मैजिकल पोशन। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। जो रामानाथा था वो बिलीव करता था एक मैजिक पोशन में, कि ऐसी एक जादुई दवा होती है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज किया जा सकता है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वो अपना ज्यादातर टाइम इस पोशन को बनाने के लिए, इस पोशन को कैसे बनाते हैं उसको सीखने के लिए, उसी में अपना सारा समय उसी में बिता देता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, और लोग हमेशा उसको क्या करते थे? चीट करते थे, उससे धोखा दे देते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और उससे प्रॉमिस करते थे कि हम उसको बता देंगे, लेकिन वो उसको क्या करते थे? धोखा दे देते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने उसने इस पे काम करना नहीं छोड़ा, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। गिव अप का मतलब होता है उम्मीद। ट्राइंग, यहाँ पे मीनिंग इंग्लिश में भी दिया हुआ है, स्टॉप ट्राइंग, गिव अप। तो उसने उस पे काम करना नहीं छोड़ा था। हिज वाइफ मधुमती, जो रामानाथा था उसकी वाइफ का नाम था मधुमती। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, वो इससे काफी परेशान थी। टायर्ड का मतलब वैसे थका हुआ होता है, लेकिन वो उस चीज से बहुत परेशान हो चुकी थी। एंड ऑल्सो वरिड, चिंतित भी थी। वरिड का मतलब होता है चिंतित। ये वरिड का मतलब आप चिंतित लिख ले बेटे। बिकॉज ही सो हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो देख रही थी कि बहुत ज्यादा जो पैसे हैं रामानाथा उस मैजिक पोशन को बनाने के लिए, उसको सीखने के लिए, उसको पाने के लिए बहुत सारे पैसे वेस्ट कर रहा था, स्पेंड कर रहा था। सी वॉज श्योर, उसे पूरा विश्वास था। श्योर मतलब किसी चीज पे विश्वास होना, किसी चीज में बिलीव करना। सी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। सी वॉज श्योर, उसे पक्का विश्वास था। सून, सून मतलब जल्दी ही वो क्या हो जाएंगे? बिना पैसे के हो जाएंगे, विदाउट मनी। अगर आप अर्न नहीं करोगे और पैसे को सिर्फ खर्च करते रहोगे तो ऑब्वियसली वो एक दिन खत्म हो जाएगा। वन डे, एक दिन, ऑफ फेमस सेज कोल्ड मधुमती
Sorry, a famous sage called Mahipati came to their town. तो एक दिन एक फेमस सेज होता है साधु, मीनिंग लिख लो। सेज का मतलब होता है साधु, जिसका नाम था महीपति। उनके टाउन में आता है। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर। रामानाथा क्या करता है, वो उसका फॉलोवर बन जाता है, उसको मानने वाला बन जाता है। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उनसे पोशन के बारे में पूछता है कि आप मुझे पोशन के बारे में बताओ, क्या मैं वो जादुई दवाई बना सकता हूँ। टू टेल टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर, और सेज सरप्राइज होके आंसर करता है, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज। कि जब मैं यात्रा कर रहा था, ट्रेवल्स मतलब यात्राएं, इन माई ट्रेवल्स मेरी यात्राएं जो कि हिमालय में थी, इन हिमालयाज, आई हर्ड मैंने सुना है, हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, कि तुम ये पोशन कैसे बना सकते हो। मैंने उसके बारे में सुना है, बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये काफी मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा। रामानाथ कहता बताओ मुझे, और वो रिक्वेस्ट करने लग जाता है, प्रार्थना करने लग जाता है। नॉट बिलीविंग हिज लक, और उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से मैजिक पोशन के बारे में सर्च कर रहा था, उसे ढूंढना चाहता था, उसे बनाना चाहता था, उसे पाना चाहता था। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। जो सेज है वो कहता है कि तुम्हें बनाना प्लांट को उगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लांट देखो, बनाना प्लांट यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे है वर्ब। यू हैव टू प्लांट, तुम्हें उगाना पड़ेगा बनाना प्लांट, एक बनाना प्लांट, एंड वाटर इट रेगुलरली, और उसे लगातार पानी देता रहना पड़ेगा जब भी जरूरत हो, विद योर हैंड्स, अपने हाथों से। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, और सर्दियों में जो मॉर्निंग ड्यू होती है बेटे, उसकी बूंदे जब मॉर्निंग ड्यू होती है लीव्स पर, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल। तुम्हें वो जो ड्यू है वो कलेक्ट करनी होगी और उसे स्टोर करना होगा बोतल में। अब देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये एक प्लांट की पिक्चर है, और यहाँ पे देखो ये ओस की बूंदे हैं, ड्यू, आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और इंग्लिश में यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर्स ऑन लीव दैट ड्यूरिंग दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, नाइट के समय वो बनती हैं। फिर उसके आगे क्या कहता है, सेज यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल, इसे बोतल में स्टोर करना पड़ेगा, इसको कलेक्ट करना पड़ेगा। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ऑफ ड्यू कलेक्ट हो जाएगी, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ऑफ ड्यू कलेक्ट हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, उसे मेरे पास लेके आना। आई विल चेंट, चेंट, चेंट होता है रिपीट करना, किसी मंत्र का उच्चारण करना। चेंट मतलब उच्चारण करना, किसी मंत्र को बार बार रिपीट करना। आई विल चेंट सम मैजिकल वर्ड्स, और जो सेज है वो कहता है कि मैं कुछ मैजिकल वर्ड्स चेंट करूंगा, विच विल टर्न इट इनटू अ मैजिक पोशन, जो इस ड्यू को, किसको, इट यहाँ पे ड्यू के लिए यूज हुआ है बेटे, जो इस ड्यू को किस में चेंज कर देगी, मैजिक पोशन में चेंज कर देगी। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और एक ड्रॉप ऑफ पोशन, एक ड्रॉप उस जादुई दवाई का एक ड्रॉप किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर देगा। पिक्चर में देखो, सेज के पास बैठा हुआ है रामानाथा, तो आगे क्या डिस्कशन होता है। रामानाथा वॉज वरीड, जो रामानाथा है वो चिंतित है। चिंतित था, इसलिए चिंतित था
बट द विंटर इज ओनली अ फ्यू मंथ्स। रामानाथा को ये चिंता थी कि जो विंटर्स होती हैं, सर्दियां होती हैं, वो तो कुछ ही महीनों की होती हैं। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। मुझे तो सालों लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में। रामानाथा इस चिंता में देखो बैठा हुआ है। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। अब सेज कहता है कि तुम उतने प्लांट उगा सकते हो जितने तुम चाहो बनाना के। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर दोबारा से ये फ्रेजल वर्ब है बेटे। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लेकिन यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, लेकिन उनकी देखभाल तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और तुम्हें खुद के अपने हाथों से ही सारी ड्यू को कलेक्ट करना है। लेट्स डिस्कस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट डिड रामानाथा बिलीव? रामानाथा किस चीज में बिलीव करता था? ही बिलीव्ड इन अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा? सेज ने कैसे रामानाथा की हेल्प की? सेज ने कहा कि हाँ, मेरे पास ऐसा मंत्र है, मैं ऐसा चैंट कर सकता हूँ कि अगर तुम 5 लीटर ऑफ ड्यू इकट्ठा करोगे तो मैं उसको चैंट करके उस ड्यू को, उस वाटर को चेंज कर सकता हूँ एक मैजिक पोशन में, जिससे कि क्या होगा, एक ड्रॉप अगर तुम किसी चीज पे छिड़कोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? गोल्ड में चेंज हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद से सोचना है क्योंकि आगे हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि रामानाथा ये 5 लीटर ड्यू, जो 5 लीटर ड्यू सेज ने बताई है, उसको कलेक्ट कर लेगा, करेगा? अगर करेगा तो उसका एक रीजन बताना है, ये आपको सोचना है। ये फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और जो मीनिंग है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर आप एनसीईआरटी की 6th क्लास की एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें, और ग्रामर की बहुत सारी चीजें मैं इस चैनल पे करवाती हूँ और बड़े ही इजी तरीके से करवाती हूँ। तो इन सारी चीजों को करने के लिए ग्रामर है, प्रोनाउंसिएशन है बच्चों को, और चैप्टर रीडिंग है, ये मैं सारी चीजें करवाती हूँ। तो आप इस चैनल को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।